स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप ए ग्रुप बी कंबाइन है, तो कॉमन टॉपिक हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, कब यूज़ करेंगे, इसकी बेसिक्स क्या है, ये ज़रा तमाम बच्चे नोट कर लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में दें। ये जितने भी सवालात हैं यहाँ पर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसे आप u कहेंगे और दूसरे फंक्शन को आप v कहेंगे, u डॉट v dx। इस सिचुएशन में ये इक्वल होता है u इंटीग्रल ऑफ v dx minus sign of integration, Wali Tausif has joined us, minus sign of integration bracket open, derivative of u d by dx of u, then integral of v dx, ब्रैकेट क्लोज करेंगे dx। ये आपको याद रखना है। अब याद कैसे करेंगे, आप अभी 5 टाइम इसे लिख लें रजिस्टर पे या बाद में प्रैक्टिस के टाइम पे, तो आप इसमें नोट करें। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है, मैंने इसलिए लिखा कि साथ साथ आप लिखें अगर लिखना चाहें। ये आपके पास u डॉट v, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। ओके, अच्छा u डॉट v। अब ये u क्या है, v क्या है? u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है। अगर आप इस फॉर्मूले को नोट करें, ये बात समझ आती है कि u जो है उसके लिए आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, या आपने u के लिए डेरिवेटिव लिया हुआ है और v को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बात आप समझ लें, ये v इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे भी v इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे u, फॉर्मूला होता है u इंटीग्रल ऑफ u, मिसिंग है वहां से, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला दोबारा, और ये बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये फॉर्मूला u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v दान dx। अब इस फॉर्मूले में आप नोट करेंगे u जो है, u का डेरिवेटिव लेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ चूज कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन है आपके पास। ये देखें, x ln x, ये x है और ये ln x है। अच्छा जी, ये u डॉट v इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब ये दो फंक्शन है x ln x। अब हमें सबसे पहले ये चूज करना है u की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर एक वर्ड है आपके पास जिससे जो हमें हेल्प करता है u और v की सपोजिशन में। तो ये नोट कर लें, इस बात को समझ लें, l i a t और e। अच्छा, यहाँ जो ये वर्ड l है इसकी मीनिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन, i की मीनिंग है, अंशाल मुबीन ने ज्वाइन किया अभी हमें। यहाँ जो वर्ड l है इसकी मीनिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन, i की मीनिंग है इनवर्स फंक्शन, a की मीनिंग है अलजेब्रिक फंक्शन, t की मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e की मीनिंग है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन की एग्जांपल दें तो ये log x होगा या ln x लिखा होगा। इनवर्स में आप आए तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। अलजेब्रिक की एग्जांपल है x स्क्वायर x
एक्स क्यूब प्लस 2, इस तरह के फंक्शंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब आप देखें आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर x है और ln x है, एक फंक्शन x है, एक ln x है। x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ आपने हाईलाइट कर दिया, हमारे पास एक फंक्शन एल्जेब्रिक है। सेकंड, ln x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो हमने वर्ड लिखा है LIAT, इसमें ऑर्डर में जो पहले आएगा वो u सपोज करेंगे, जो बाद में आएगा वो v होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले इसे u सपोज करेंगे और ये जो बाद में है इसे v सपोज करेंगे। ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि u और v आप कैसे सपोज करेंगे, उसके लिए बात हमने एक्सप्लेन कर दी। u की वैल्यू ln x है, देखें लिखा भी होगा यहाँ पे u इज इक्वल टू ln x, ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये यहाँ पे, और v की वैल्यू है x, तो v है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन x। आप चाहें तो अलग से पहले डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, इंटीग्रेट भी करके पुट कर सकते हैं। तो यहाँ ln x का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला है, चैप्टर 4 से आप पढ़ रहे हैं। ln x को जब डिफरेंशिएट करते हैं, यसा शेख यसा ने ज्वाइन किया, तो ये डेरिवेटिव लेंगे आप u के लिए, तो ये आएगा 1/x, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ये फिर आपका u डॉट v हो गया, u डॉट v, ये फार्मूले की फॉर्म लिखी, नीचे फार्मूला लिख दिया। यहाँ तक सिर्फ एक काम किया है, फार्मूला लिखा है, u और v की वैल्यू पिक की है, उसके लिए ये आपको वर्ड बताया LIATE, L लॉगरिथमिक फंक्शन, और ln x जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। I इनवर्स, हमारे सवाल में इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। A एल्जेब्रिक है, ये x जो है एल्जेब्रिक में आ रहा है, तो इस ऑर्डर में जो पहले आ जाएगा वो u ट्रीट किया जाएगा, u कंसीडर करेंगे, जो बाद में आएगा v। तो u की वैल्यू ln x है, v की वैल्यू x है, डेरिवेटिव लिया आपने u का, 1/x आ गया। फार्मूले में वैल्यू को पुट किया u, ये फार्मूला है ना u की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ln x है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन v की वैल्यू यहाँ पर x है, dx नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, ये आप देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ u हम यहाँ डाटा में पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 1/x, तो यहाँ लिख दिया आपने 1/x, इंटीग्रेट करेंगे x को dx, और ये वाला dx आ गया। अब क्या करना है, अब मैं जो चीज़ें लिखी हैं उसे क्लियर कर दूं ताकि आगे चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन हो सकें बेहतर। ये देखें x dx, इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो xn का होगा, पावर रूल है, क्योंकि x पे पावर 1 है। ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं, पावर रूल में ये xn है dx, यहाँ पावर में आप 1 ऐड करेंगे, इसी से आपने डिवाइड करना है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास x रेज़ टू द पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 ओवर c। अब यहाँ पे हमारे ये फॉर्मूला है जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो अप्लाई हुआ है, ये ऑलरेडी आपको पता है, पहले लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं इस फॉर्मूले को। ये x रेज़ टू द पावर 1 है, n की जगह 1 है, आप यहाँ 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और उसी से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेट हो गया। फिर आगे माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया हमने, 1/x है, तो दोनों जगहों पे इंटीग्रेशन सेम फंक्शन का होगा, ये वही x है, x²/2, इस ब्रैकेट के अंदर 1, ये 1 और ये 2 कोफिशिएंट है, तो इसको इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे आप x²/2 को। अब x²/2 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, 1 पावर कट करेंगे तो ये सिर्फ x मिलेगा, न्यूमरेटर में x² है, डिनोमिनेटर में x है, 1 पावर कट कर देंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x रेज़ टू द पावर 1 dx, इसे आप इंटीग्रेट कर देंगे x²/2। अब ये फर्स्ट टर्म है x²/2 ln x, सेकंड टर्म है -1/2 x²/2, दोनों में x²/2 कॉमन है, कॉमन ले ले। फर्स्ट टर्म से ये आपको मिल जाएगा ln x, ये आपने फर्स्ट टर्म में लिख दिया ब्रैकेट के इनसाइड, सेकंड टर्म में मिलेगा आपको -1/2, ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया प्लस c। ये आपका आंसर है क्लास फर्स्ट क्वेश्चन 6.7 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हो चुका है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वक्त हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? वी आर 17 पार्टिसिपेंट्स। सर ये शुरू का मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या? जैसे फ्रॉम
बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी। ये नजर आ रहा है आपको? ये अभी मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। दिख रहा है सर, जहाँ पे आपने वो माउस है, वो माउस रखा हुआ है। ये देखें, जी मोबाइल पे सर। हो लैपटॉप पे हो? सर मोबाइल पे हूँ। लैपटॉप पे पढ़ा करें, स्क्रीन बड़ी होती है उसकी, इफ पॉसिबल। समझ आ गई बात? ये देखें, क्या नजर आ रहा है, इसको रीड कीजिएगा। I equals to u integrate v dx minus du upon dx v into dx का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला है बाई पार्ट्स का, इसे याद रखेंगे, इसके थ्रू पूरे एक्सरसाइज के सवालात होंगे। ठीक है, इसमें u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है। u के लिए हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, आप अगर यहाँ देखें मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये डेरिवेटिव है। और v इन दो जगहों पर है, v को इंटीग्रेट करते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा सवाल के लिए। क्लियर हो गई बात? सही सर। दूसरी बात, ये सवाल है एक्स ln x का, यहाँ u आएगा। बच्चे प्रिंट लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें u क्या होगा और v क्या लेंगे इंशाल्लाह, बताएं। सर यू, सर कौन सा सवाल है? ये सवाल है, बुक है आपके पास? नहीं सर, अभी बुक नहीं रखी है। रखा करें। ये देखें, ये सवाल है जी सर। एक्स ln x। जी, इसमें u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है? सर u की वैल्यू x होगी और और v? v की वैल्यू ln x। ठीक है, ये यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है। आप अगर देखें, u की वैल्यू हमने क्या लिखी है, u, ln x। और v की वैल्यू हमने x लिखी है। आप तो ये नहीं बता रहे थे। नहीं तो u और v सपोज करने की टेक्निक है, बताइए वो टेक्निक। मैंने एक्सप्लेन की थी, क्या टेक्निक है? सर मतलब जैसे वो, अगर हम फर्स्ट वाला मतलब देखें, जो मतलब सेकंड कोफिशिएंट है, मतलब जो पहले अगर हम मतलब सेकंड रो में आ रहा है, वो उसको हम वो नहीं ले सकते u। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ टेक्निक, सुन लें। मैं फिर पूछूंगा अगले सवाल में, मुझे आंसर लाजमी चाहिए होगा। कुछ स्टूडेंट चैट में मैं देख लेता हूँ। अच्छा, हसनैन शेख पूछ रहे हैं टेक्निक। बेटा टेक्निक यूज करनी है, सवाल स्टक हो जाते हैं। ठीक है हसनैन? अच्छा, मैं टेक्निक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हसनैन देख लो। ये वर्ड है यू और वी को सपोज करने के लिए, ये आपको अगले सवाल में याद होने चाहिए इंशाल्लाह, आपको कह रहा हूँ। जी सर। एल आई, और ये इसी तरह बता देना मुझे, ए टी ई। ठीक है, ये एक वर्ड है। एल की मीनिंग लॉगरिथमिक है। क्या है मीनिंग एल की? लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन। आई की मीनिंग इनवर्स है। क्या है मीनिंग? इनवर्स। ए की मीनिंग एल्जेब्रिक है। क्या है मीनिंग? एल्जेब्रिक। टी की मीनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक है। क्या है मीनिंग? ट्रिग्नोमेट्रिक। ई की मीनिंग एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक। बस अब ये देखो, ये एक्स जो है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये यहाँ पर आ। और ln जो है लॉग है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये यहाँ पर आ रहा है। पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है? सर एल वाला आ रहा है। हाँ, जो पहले आएगा उसे u लेंगे, और जो बाद में आएगा उसे क्या लेंगे आप? v। तो u को हमने ले लिया ln x, और v को हमने ले लिया x। फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर दिया। बातें समझ आ गई आपको? यस सर। चलते हैं अगले सवाल पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, x इंटू साइन इनवर्स x cos x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे डायरेक्ट लिखा हुआ है u x है, v साइन स्क्वायर x cos x है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा किस तरह से। टेक्निक के लिए ये आपको बताइए, टेक्निक ये वर्ड लिखेंगे आप लेट, जिसे याद रखेंगे आप लेट के नाम से। ये आपने लिख दिया एल आई ए टी ई।
अब आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कौन सा फंक्शन गिवन है, ये एक्स गिवन है, ये अलजेब्रिक है। ये आपने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ समझने के लिए आपकी, ये अलजेब्रिक गिवन है, और ये सेकंड फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इस ऑर्डर में पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, इसे आप यू लेंगे। जो पहले आएगा यू सपोज होगा, जो बाद में आएगा उसे वी लेंगे आप। तो यू एक्स के इक्वल हो गया, ये जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे हम पिछले सवाल में, और v इक्वल हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स के। ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद हम बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें u और v की वैल्यू पुट करते हैं। उसकी वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पर है। ये देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है u डॉट v, u x है, v साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है। ये आपके पास u देखें, ये u x है और v की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है, ये कंप्लीट। ये बाई पार्ट का फॉर्मूला फिर लिख दिया यहाँ पर, याद कर लीजिएगा, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। इसे 3 to 4 टाइम लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, याद हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया, u की वैल्यू x, ये देखें x, v की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव के साथ, ये du बाई dx है। जब u आपका x है तो डेरिवेटिव x का 1 होता है, du अपॉन dx 1 हो गया। तमाम बच्चे जानते हैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो ये du बाई dx बन गया आपके पास 1, dx बाई dx ऑन राइट साइड बिकम्स 1। यहाँ पर आपने 1 लिखा है, फिर ये v है, v की ये पूरी वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx ब्रैकेट क्लोज देन dx। पहली वर्किंग हो गई कि फॉर्मूले में हमने वैल्यू को पुट किया इसके, और डेरिवेटिव हम ले चुके थे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, डेरिवेटिव भी हो गया। अब रह गई इंटीग्रेशन, और वो यहाँ कर रहे हैं आप, ये देखें इंटीग्रेशन। जी क्लास मुझे बताएं, ये इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, क्योंकि 7th एक्सरसाइज इस चैप्टर की। जी क्लास हैंड रेस करें, चैट में मुझे बताएं साइन इनवर्स स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किस फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले का नाम बताएं। जी क्लास अहमद बिलाल, किस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे? जी अहमद सर फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्मूला। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। अहमद अफजल, टर्न ऑन योर माइक। अहमद अफजल, जी सर। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। ये अभी जो क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स को, किस फॉर्मूले से होगा ये इंटीग्रेट बताइएगा। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन का। आपने लिखवाया था सर, लेकिन मुझे जबान ही नहीं याद। अच्छा मैं दोबारा लिखूंगा, सुने अभी आप। फॉर्मूले का नाम है फंक्शन डेरिवेटिव, ये मैं लिख रहा हूँ। ये फंक्शन है आपके पास, और ये इसकी पावर है n। ये पावर कुछ भी होगी, -1 नहीं होगी यहाँ पे। -1 के लिए सेकंड फॉर्मूला अलग से। जब भी ये सिचुएशन आएगी इंटीग्रेशन में, तो ऐसे हालात में आप पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल्स टू f of x n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है जी, प्लस c। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हमने काम किया। ये बन गया, n की वैल्यू -1 नहीं होगी, कुछ भी होगी, n में -1 नहीं होना इस फॉर्मूले में। अब ये देखें 2 है, ये n की वैल्यू 2 है यहाँ पे। ये फंक्शन है आपका sin x, सिर्फ sin x की बात करें, 2 की नहीं बात कर रहे। ये इसका डेरिवेटिव है, sin का डेरिवेटिव cos होता है, यही फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, इसी से डिवाइड कर देंगे, ये इंटीग्रेट हो गया। जी अहमद, बात समझ आ गई है? अहमद अफजल कहाँ चले गए? चले जी,
Ahmad Afzal, raise your hand. Yes sir. जी अहमद, बात समझ आ गई आपको? जी सर, आगे सर आपने मुझे म्यूट कर दिया था असल में। अच्छा, अभी बताएं किस सर तरफ इस से पे ये हुआ है? फॉर्मूला मैं बताता हूँ सर, इस पे फॉर्मूला किस तरह लगेगा? एफ साइन ब्रैकेट ओपन क्लोज। सर 2 मिनट में सोचने ना थोड़ा मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, सुनो और फिर बताओ। ये देखो, फंक्शन के साथ जब उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है और फंक्शन पे कोई पावर होती है, ये सही। पावर -1 नहीं होगी, ये फंक्शन है साइन ये एक्स, 2 है पावर। ये फंक्शन है, ये एफ एक्स हो गया, ये एन है, ये सही। इसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस। ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, ये पावर है। यहाँ पावर कोई भी सही। -1 नहीं होगी, तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले से मैच कर रही हैं चीजें। और जब भी ऐसा होता है तो पावर में 1 ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। ये 2 है, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 से हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये इंटीग्रेट सर ये हो जो गया। बात सुने सर, ये जो वो है एफ बार, ये कॉस एक्स आएगा ना? कहाँ है बार? ये जो सर फंक्शन ये डेरिवेटिव बार का नहीं है, फॉर्मूला। ये मिसप्रिंट है, ये cos x है, ये cos x लिखा हुआ है, अच्छा, सिर्फ अच्छा। x है। तो ये डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है? ये sin x का डेरिवेटिव है। तो बस फंक्शन सही है भी सर। उसके लिए डेरिवेटिव भी है, पावर में 1 ऐड करके हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है अहमद, समझ आ गई बात आपको? यस सर। अब एक्सप्लेन कीजिए इसी बात को जो मैंने एक्सप्लेन की अभी आपको। सर आपने बात की है जैसे जो फंक्शन है उसमें sin 2x है, जो Sin 2 है x वो n हो जाएगा, उसकी sin x की है, पावर हो जाएगी। 2 जो है वो अच्छा हाँ, sin x, sin स्क्वायर ना x। sin x पावर हो जाएगी तो वो फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद cos x जो होता है वो sin x का डेरिवेटिव होता है, नहीं गुड, sin का डेरिवेटिव होता है ठीक है। सर। वो डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला जब लिखेंगे वो हम लिखेंगे sin x, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर हम 2 + 1 क्योंकि 2 पावर है, फिर ठीक है। अपॉन 2 + 1 फिर से हम लिखेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, यसा इज रेजिंग हिज हैंड। यस यसा, टर्न ऑन योर माइक। सर वो आ गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गई बात? चले जी सर हो गया। चले आगे चलते हैं। ये इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में मैंने बात की, और यहाँ पर भी यही है, sin स्क्वायर x cos x। ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, आपने इसकी पावर में 1 ऐड करना है, इसी से डिवाइड कर देना है। अब 1/3 कोफिशिएंट है, ये अभी एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है, तो 1/3 को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया आपने, और ये साइन क्यूब है। तो साइन क्यूब के लिए हमने मेथड आपको पढ़ाया था 6.3 में, साइन इवन कॉस इवन की टेक्निक बताई थी, साइन ऑड और कॉस ऑड के लिए आइडेंटिटी बताई थी। तो ये साइन पे पावर ऑड है। सबसे पहले तो आपने ब्रेक कर लिया इसे 2 और 1 पावर में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की फॉर्म में इसे लिख लेंगे। फिर आइडेंटिटी यहाँ यूज होती है ऑड की केस में, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos square x is equals to 1. With the help of this identity, sin square becomes 1 minus cos square. इसकी जगह लिखते हैं आप 1 minus cos square, ये लिख रहा हूं मैं, समझ लें, 1 minus cos square x। ये sin square x को हमने रिप्लेस कर दिया, और ब्रैकेट के बाहर sin x मौजूद है, ये हमने कॉपी कर दिया। अब इस sin x से ब्रैकेट के इनसाइड जो दो टर्म्स हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप sin x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin x मिलेगा, और sin x से जब cos स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x sin x मिल जाएगा। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। sin x के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है नेगेटिव कॉस, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, 1 शो नहीं करते, ठीक है, तो 1 आप शो नहीं करते। और तो sin x को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब सेकंड जो है cos स्क्वायर x sin x, यहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव है, लेकिन फंक्शन अब cos है, डेरिवेटिव sin। लेकिन हम जो बात करते हैं डेरिवेटिव की,
तो डेरिवेटिव हमें एक्यूरेट देखना होता है, एक्यूरेट। अब यहाँ किस तरह एक्यूरेट है, यहाँ तो नहीं है माइनस साइन, ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लिखते हैं, ये एक स्टेप बढ़ा लें आप, ये पॉजिटिव होगा, ये फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। पॉजिटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखा आपने cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया cos स्क्वायर एक्स, और आगे आएगा नेगेटिव साइन एक्स। इस तरह से सारी चीजें हमारी पूरी हो गई, फंक्शन भी आ गया, डेरिवेटिव भी एक्यूरेट है, और तमाम चीजें ठीक हो गई। ये लिख लेंगे आप अपने पास, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। cos फंक्शन है, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, और मैथमेटिकली कैसे बैलेंस है, प्लस माइनस, ये माइनस है पिछले स्टेप में। अब आपके पास फंक्शन डेरिवेटिव है, आप इसकी इस पावर 2 में 1 ऐड करें और डिवाइड कर दें, तो ये 3/3 हो जाएगा, जो कि हुआ है, आपने प्लस सी लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन हो गई है। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, ये -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1/3 cos x, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1 1 1, 3 × 3 9 cos क्यूब x, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और काम कर दें, इन तीनों कोफिशिएंट में 1/3 कॉमन है, 1/3 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा x इंटू साइन क्यूब x, सेकेंड टर्म में रह जाएगा आपके पास cos x, और थर्ड टर्म में रह जाएगा 1/3 cos क्यूब x। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यस क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ। हसनैन कह रहे हैं नो सर, क्लियर है। उमर ने पहले जवाब दिया था फंक्शन डेरिवेटिव, ठीक है। क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे रेज योर हैंड, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अहमद अफजल ने, यसा ने हैंड रेज किया हुआ है, ये पहले से रेज है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद उनीब, यस उनीब, टर्न ऑन योर माइक। यस सर। जी बेटा, क्या पूछना है आपने? सर ये मैं पूछना था, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है सर? ये बेटा 6.7 है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका हमने इंट्रो दिया है, इंट्रो में बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है जिसमें u और v है। फिर हमने बताया है u और v कैसे सपोज होते हैं, उसके लिए एक वर्ड आपने सुना होगा, आपने लेक्चर तो सुना है, LIATE, उससे u v पिक करके फॉर्मूले में पुट करते हैं। जहाँ डेरिवेटिव लेना होता है डेरिवेटिव लेते हैं, जहाँ इंटीग्रेशन होती है इंटीग्रेट करते हैं, आंसर आ जाता है। जी नीड एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मैं उन्हें सर्कल कर देता हूं, आप देख लें क्लियरली वो कौन से हैं। एक आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक आपके पास टेन इनवर्स एक्स है। अब आपको सपोज करना है u डॉट v, ठीक है। u डॉट v किस तरह लेंगे, ये वर्ड है हमारे पास, LIAT, लेट पढ़ते हैं इसे। ये वर्ड आपको हेल्प करेगा। उन्हें अभी हैंड डाउन करो, मैं क्वेश्चन फिनिश करूंगा, पूछ लूंगा। LIATE, L जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए स्टैंड करता है, I इनवर्स के लिए, A अलजेब्रिक के लिए, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, A E एक्सपोनेंशियल के लिए। ये जो एक्स स्क्वायर है ये फॉल करता है अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में, ठीक है। और ये जो टेन इनवर्स है ये इनवर्स फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। तो इस ऑर्डर में जो भी फंक्शन पहले आएगा उसे आपने u लेना है। इनवर्स पहले आया, देखो u की वैल्यू टेन इनवर्स x, वजह ये है। अलजेब्रिक बाद में है, उसे v लेंगे, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर है, तो v का डेरिवेटिव नहीं लेते, मैं कट कर रहा हूँ, v इंटीग्रेट होता है फॉर्मूले में। u के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद रखना है आपने,
1/1 + x²। इसके बाद ये कट कर दो, ये फॉर्मूला लिखा आपने, ये u है, u.v, तो u.v का फॉर्मूला लिख दिया, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। आप सबने ये फॉर्मूला याद रखना है। आप 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, इसे 2 to 3 टाइम लिखेंगे, याद हो जाएगा। फॉर्मूला लिखने के फौरन बाद u और v की वैल्यू पुट करनी। u देखें tan इनवर्स x है, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x। इंटीग्रल v की वैल्यू आप देख लें डाटा में x² है, x² dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, लिख दिया इंटीग्रल ऑफ v dx। अब इंटीग्रेशन में x² है, पावर रूल यूज करेंगे xn, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये स्क्वायर है, x³/3 हो जाएगा। बाकी वर्किंग ये नेक्स्ट स्लाइड पर है आपके पास। इस स्लाइड पर देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन में x³/3 आ गया है। ठीक है, अब अभी भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, आप इस ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1/3 कोफिशिएंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से आपने इसे पहले लिख दिया 1/3, ये बचा x³ डिवाइडेड बाय 1 + x²। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो 2 अप्रोचेज हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये ब्रेक होगा, सिंप्लीफाई होगा। अब ये ब्रेक कैसे होगा, न्यूमरेटर में पावर हाईएस्ट 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। 3 - 2 ये 1 के इक्वल है ना, ये पहले इस तरह ब्रेक हो करेंगे इसे, ये x की पावर 1 है, ये 2 नहीं है। मोहम्मद उनीब ने दोबारा ज्वाइन किया, ये x की पावर 1 माइनस x⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1 + x²। अभी आप एलसीएम लें, ये इसके बराबर है। इस तरह ब्रेक करने से आप इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी tan इनवर्स के सवाल आते हैं बाई पार्ट्स में, यहाँ पर आपको ब्रेक करना होगा। आप एक दफा ब्रेक करेंगे, तो मैं हिंट ये दे रहा हूँ 3 - 2 1 की, आपको याद रहे कि x पे पावर क्या लेनी है, 1। अच्छा, अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, x पे पावर 1 है, ये x²/2 इंटीग्रेट हो चुका है। सेकंड टर्म आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, ये है फंक्शन 1 + x², इसका डेरिवेटिव होगा 2x, ऊपर सिर्फ x है, 2 नहीं है, ये आपने खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव है, इस पे पावर 1 है। अभी जो हम फंक्शन डेरिवेटिव डील कर रहे थे, वो इसके लिए नहीं थी, जब ये ऊपर जाएगा इसने -1 होना है, तो जब -1 होता है यहाँ पर, ये इस तरह से फंक्शन, और इस पे पावर हो -1, जो कि अभी है, डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा -1, और इसके साथ अगर डेरिवेटिव है, तो इस सिचुएशन में जो आप आंसर लिखते हैं वो ln फंक्शन लिखते हैं। जो हमने पिछला फंक्शन डेरिवेटिव देखा था, वो सिर्फ -1 के लिए नहीं था, ये -1 आ गया, तो क्या करेंगे, आंसर में लिखते हैं ln फंक्शन, ln f(x) + c, ln f(x) + c, तो ये आपका देखें ln 1 + x² आ गया प्लस c। ये 1/2 था, 6 कैसे हुआ, ये बाहर 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 6 हो जाएंगे। ये आंसर है क्लास। 1 मिनट से कम टाइम है, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसमें, हैंड रेज करें, मुझसे पूछ लें।